से उनकी ही पार्टी कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है। वहीं सहयोगी दल जेएमएम ने भी इरफान के बयान का विरोध किया है, तो विपक्षी दल बीजेपी ने भ्रामक बयान देने पर विधायक इरफान अंसारी पर केस दर्ज करने की मांग की है। जाहिर है बयानवीर इरफान अंसारी अपने बेतुके बयानों से खुद ही अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इरफान अंसारी अब किस प्रकार इस बयान को कहे हैं या क्या उनकी सोच है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो अभी कोरोना का बढ़ता प्रकोप है, इस प्रकोप में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ जरूर रहना चाहिए और खुद लगाएं और सामने वाले को भी, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह दें। किस सोच के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोरोना से बचना है, मास्क निश्चित तौर पर हम लोगों को यूज करना है और सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है, राज्य सरकार ने, तो राज्य सरकार की बात लोग मानेंगे या किसी एक विधायक की। वो तो हमको आश्चर्य इस बात पे नहीं है कि मास्क लगाना जरूरी है, उन्होंने कहा नहीं जरूरी है, उन्होंने कहा, इस पे हमको आश्चर्य नहीं है। हमें आश्चर्य इस बात पे है कि उन्होंने इसलिए ये कैसे नहीं कहा कि हिंदू को लगाना जरूरी है, मुसलमान को जरूरी नहीं है, ये उन्होंने क्यों नहीं कहा, ये इससे मैं हम आश्चर्य में है। इस बात से उनका आश्चर्य में नहीं हो, कैसे डॉक्टर है कि पूरा वर्ल्ड से लेकर के सारे लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क जो है 99% बचाव करता है, वो कह रहे हैं मास्क जरूरी नहीं है, तो फर्जी डिग्री लेके आए हुए हैं। तो अब बात और कोरोना के बढ़ते कहर की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,719 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। रांची में सबसे ज्यादा 1,592 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 1,160 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 29,042 तक पहुंच गई है। लोहरदगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ पिछले 2 दिनों में करीब 23 लोग पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षण संस्थानों में से बच्चों को छुट्टी देने की आदेश दिया गया था, लेकिन विद्यालय समिति के निर्देश और जिला प्रशासन के सहमति से विद्यालय में 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी और इनका वैक्सीनेशन भी कराया गया था। 5 तारीख को हमारे 15 के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सभी का, यानी 10-12 के सारे बच्चों का वैक्सीनेशन भी करा दिया गया था। पर 2-3 बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा शायद वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने उनकी जांच कराई। तो कल 4 बच्चे पॉजिटिव मिले थे और उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले करके और बाकी बच्चों को घर भेजने के लिए निर्देश जारी किए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। आज फिर टेस्ट शिविर लगा था, इसमें 7 बच्चे और पॉजिटिव मिले हैं। उधर झारखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रांची में होम आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर बनाया गया है, जिससे कोविड के मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। एक तरफ महामारी अपनी पैठ बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं विकास भवन के होम आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर में। ये कॉलिंग सेंटर किस तरह से काम करती है, लोगों की किस तरह से मदद करती है, इसको लेकर के हम यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक सीट छोड़कर बैठ करके ये लोग काम कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है, यानी पूरी सावधानी को बरतते हुए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी सर, आप हमें ये बताइए कि आप लोग कितने शिफ्ट में काम करते हैं? अभी मैम यहाँ 2 शिफ्ट जो है कार्यरत है, सुबह 9 से 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। और अगर रात में कोई मरीज की
फोन आता है या आप लोगों की तरफ से कुछ हाँ, तो एक सेल का गठन किया गया है जिसमें हम लोग पेशेंट को जो है एम्बुलेंस का नंबर या यदि डॉक्टर का आवश्यकता है ना, मेडिकल असिस्टेंट की आवश्यकता है तो वो जो है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। सर, हम कुछ और कर्मचारियों से यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि आपके सामने हमें एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ये फॉर्म क्या है? मतलब इसमें जो मरीज़ है उनके नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसके ज़रिए आप कांटेक्ट करते हैं? जी हाँ, इसके मरीज के नंबर दी हुई है तथा इसमें एक हमें फॉर्मेट दी जाती है जिसमें उस फॉर्मेट में जो भी ये करके मरीज रहते हैं, जैसे सिस्टमेटिक है तथा उनका केयर में माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह का उनको केस है वो नोट किया जाता है। उसके बाद होम आइसोलेशन की उनको किट मिली है कि नहीं है, मिली है वो बताया जाता है कि अगर नहीं मिली है तो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसे कि पेशेंट उनसे पूछा जाता है कि वो दोनों डोज लिए हैं कि नहीं लिए हैं, सिंगल डोज लिए हैं या फिर डोज नहीं लिए हैं, तो वैसे को नोट करके और जैसे रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि जैसे एम्बुलेंस चाहिए तो रिमार्क में लिख देते हैं कि उनको एडमिट करना है, एम्बुलेंस चाहिए, किट चाहिए, वो रिमार्क में लिख के वो हम उसे भेज देते हैं। तो ये जो फॉर्म में मेरे को कुछ नाम नज़र आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में जो लोग जो पहुँचते हैं जाँच करवाते हैं उनके नाम है? जी, ये सभी हॉस्पिटल के जितने भी जगह टेस्ट होते हैं ये करके कोविड के, वो सभी की लिस्ट यहाँ पे भेज दी जाती है विकास फोन में। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे बाकायदा एक लिस्ट बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मरीज़ कोरोना की जांच करवाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना की जांच कराते हैं, सभी का यहाँ नंबर है। इस नंबर के ज़रिए ये उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अभी आपने दोनों डोज लिए हैं कि नहीं, फिर अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है एम्बुलेंस की तो ये सारी सुविधा जो है ये लोग पहुँचाते हैं उन्हें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और बात अगली खबर की। झारखंड में नक्सलियों के हाथों तक घातक लेजर गन पहुंच चुका है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को हथियार सहित अन्य सामानों की सप्लाई करने वाले निमेश के हाथों में लेजर राइफल की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। ये तस्वीर उसके मोबाइल में मिली है जिसमें वो लेजर राइफल के साथ है। अब पुलिस इस हथियार की बरामदगी में जुटी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस की चुनौती बढ़ गई है क्योंकि उग्रवादी और नक्सली संगठनों के हाथ में विदेशी घातक हथियार आने के बाद अब सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आ गया है। हजारीबाग पुलिस को टीपीसी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कटमरा जांडी के बहिमर वन क्षेत्र से 3 टीपीसी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल के साथ कारतूस भी जब्त किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बहिमर वन क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 7 से 8 नक्सली जुटे हैं, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में 3 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी उग्रवादी पुलिस को देखकर फरार हो गए। एस कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ और जिला पुलिस साथ ही हजारीबाग जिला की नक्सल शाखा के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था कटकमसांडी के बहिमर क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से पिलावल इंस्पेक्टर, सदर इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी कटकमसांडी, थाना प्रभारी कोर्रा शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से 3 अपराधियों को, उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है हथियार के साथ और उन्हीं को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।